ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का पेपर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज हमारा सेट 7 है, सेट 6 तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। यहाँ पे देखिए थर्ड शिफ्ट का जो पेपर इस डेट में है 22/1/19 का, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी साधारण मशीन की दक्षता को, ठीक है, के रूप में तय किया जाता है, ठीक है। साधारण मशीन की जो है दक्षता को तय किया जाता है, और जो साधारण मशीन होता है ये क्या होता है, ये हमेशा 100% से क्या होता है, ये कम होता है। इसकी जो दक्षता होती है साधारण मशीन की 100% से कम होती है, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि वेग ये आपका किस रूप में होता है, तो वेग अनुपात इंटू यहाँ पे यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात अपान यांत्रिक लाभ में, ठीक है, और यांत्रिक लाभ बाई वेग अनुपात, और ये है आपका। तो इसका जो किस रूप में किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक लाभ इंटू यांत्रिक लाभ बाई वेग अनुपात। ये आपका साधारण मशीन की दक्षता को यहाँ पे आपको इस रूप में लिखा जाता है, यांत्रिक लाभ बाई वेग अनुपात, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु, ठीक है, 2 मिनट तक किसी बिजली के तंतु द्वारा इतना एम्पियर की जो है धारा यहाँ पे करंट है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक टाइम दिया है और आई की वैल्यू दिया है। तो जो टी दिया है, टी कितना दिया है, ये दिया गया है 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसको देखिए, इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये 120 सेकंड ये आपका टाइम आ जाएगा। इसके बाद से क्या है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 मिनट यहाँ ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एम्पियर दिया गया, तो जो आपका करंट है आई के जो वैल्यू है ये कितना दिया गया है, यहाँ पे 2 एम्पियर ये आई दिया है। और इसके बाद से कि इस सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q का जो वैल्यू है इसके बारे में होता है, Q का जो कितना होता है, I इंटू टी होता है, I इंटू टी ये Q होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो Q हो जाएगा ये आपका होगा, देखिए यहाँ पे 2 है ये, तो 2 ये हो जाएगा इंटू यहाँ पे टी कितना दिया, 120 सेकेंड यहाँ पे टाइम दिया है, 120 सेकेंड ये आपका टाइम दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 240 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, जो कि यहाँ पे विद्युत आवेश जो होगा ये आपका कुलाम इतना 240। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 240 कुलाम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को देखिए कि इसमें क्या क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है, तो उसके फार्मूले पे आप आसानी से रख के आंसर बता सकते हैं। तो 240 गुलाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 40 kg वजन, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितना दिया गया है, 40 kg। इसको लिख लेंगे यहाँ पे 40 kg ये आपका m है कि 40 kg वजन वाली कोई लकड़ी रस्सी पर इतना सेकेंड इतना मीटर हाइट, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है, 16 सेकेंड यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, ये दिया गया है 16 सेकेंड, ठीक है, 16 सेकेंड दिया गया। उसके बाद जो h की वैल्यू है ये आपका कितना है, 6 मीटर। h की वैल्यू 6 मीटर तक चढ़ जाती है, तो लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति कितना होगा, पावर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पावर कितना होता है, ये P होता है आपका W/T, ये होता है पावर। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जो होगा ये आपका किसके बराबर होता है, mg और h/T ये होता है। तो पावर हम जब निकालेंगे तो आप इसके पास इजीली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m का वैल्यू क्या है यहाँ पे 40 kg है m, तो ये कितना, देखिए यहाँ पे पावर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर आपका कितना यहाँ पे 40 है, ठीक है। और g का वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 दिया गया है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और h का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। तो h का वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे। इसके बाद से टाइम कितना दिया गया यहाँ पे, देखिए 16 सेकेंड, 16 सेकेंड टाइम दिया गया, ये है आपका। तो p यहाँ पे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ये 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से आप काट के इसको करेंगे तो 8 से करेंगे तो 2 बार, ये 5 बार, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 × 30, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, ये कितना आ जाएगा आपका 150 यहाँ पे वाट आ जाएगा, 150 वाट। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 150 वाट, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझेंगे ये जो है आपका किस तरह से P जो पावर होता है वर्क बाई टाइम होता है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। पावर यहाँ पे शक्ति जो होता है कार्य बाई समय, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो इस तरह से जब आप रखेंगे, बस यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, इसे रखेंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ये स्थानांतरित उष्मा, देखिए ये आपका उष्मा हो जाए, उष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या है, ठीक है। तो उष्मा ऊर्जा की SI इकाई आपको बताना है। देखिए यहाँ पे है एम्पियर, किलोवाट, केल्विन, यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जूल, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानांतरित उष्मा ऊर्जा की जो SI इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है।
जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे जो छूट गया था, ये होगा आपका आंसर, जूल होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एम्पियर है, ये किसका होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका विद्युत धारा का, ये आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट, ये विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक होता है। ये तो आपको पता है, विद्युत यहाँ पे क्या होगा, उष्मा ऊर्जा, और ये क्या हो जाएगा, केल्विन, ये किसका होता है, ये आपका ताप का मात्रक होता है, ताप का। ठीक है, ये आपका केल्विन होता है। तो इसका जो एसआई इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जूल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को 2 गुना किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान और गति को मतलब द्रव्यमान और गति दोनों को 2 गुना किया जाता है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाए इसके बारे में है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्या कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे इस मास को और ये द्रव्यमान को दोनों को 2 गुना किया जाता है। ठीक है, 2 गुना। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है, ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट आप इसको मान लीजिए, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू इसको 2 गुना यानी कि 2m इंटू ये हो जाएगा 2v², ये हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इंटू 2m। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4v², ये हो जाएगा 4v²। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी आप ये काम करें, इसको गुणा किसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, बचा क्या, ये बचेगा 1/2 और ये m और ये v², तो हाफ mv², ये बचेगा हाफ mv² और ये 8। तो अब यहाँ पे देखिए ये काइनेटिक एनर्जी, ये आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये आपका यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी ये हो रहा है कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है, ये जो आपका नया वाला काइनेटिक एनर्जी है, पहले तो ये है आपका फर्स्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड वाला बनेगा, मतलब यहाँ पे 2 गुना बढ़ाने के बाद जो हो रहा है ये आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नया वाला काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि 8 इंटू ये इसको बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी, जो पुराने मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि जो नया वाला काइनेटिक एनर्जी है वो आपका 8 गुना होगा, इस मतलब इसके गुना। ठीक है, तो पहले तो आपका ये काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कहेंगे कि ये जो नया है ये आपका 8 गुना जो है बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 गुना बढ़ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे निकल कर चला आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप देखेंगे सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है, इस मास को और इस वेलोसिटी को बोला 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू पर आप 2 रखेंगे, यहाँ v पर भी 2 रखेंगे। तो जब इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 2m ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2v का स्क्वायर है, 4v² यहाँ पे हो जाएगा। अब इस दोनों को इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और ये हाफ और mv² यहाँ बनेगा, यानी 8 गुना काइनेटिक एनर्जी के बराबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको पूछा है कि कितना गुना यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, तो 8 गुना ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि कोई कार विराम से नियत त्वरण इतना से, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है, तो 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है। 10 सेकंड में जो है कार द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि विराम से कह रहा है, यानी कि यू का जो वैल्यू है ये आपका 0 है। ठीक है, और ए का जो वैल्यू है कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। उसके बाद से यहाँ पे टाइम जो है ये आपका कितना है, ये 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड इसका टाइम है। तो यहाँ पे तय की गई दूरी यानी एस की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, एस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप इस फार्मूले को जो यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एस की वैल्यू बताना है। तो एक फार्मूला जो होता है क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT², ये होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT²। अब एस यहाँ निकालेंगे, देखिए यू आपका 0 है, तो यहाँ पर जो 0 इंटू टी करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया, यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एस बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाफ, यहाँ पे ए इंटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ये 150 यहाँ पे आपका एस बराबर कितना आ जाएगा
150 आ जाएगा, 150 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 150 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 150 मीटर आंसर आ जाएगा कि तय की गई दूरी क्या होगा। फार्मूला जो है ये आपका एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके मतलब किसके सांख्यिकी माप होता है, जो द्रव्यमान होता है किसके सांख्यिकी मान होता है। तो ये आपका क्या होता है, वेग, त्वरण, जड़त्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व। जो जड़त्व होता है, इस जड़त्व के जो है आपका सांख्यिकी मान होता है जो द्रव्यमान होता है। ठीक है, जैसे फोर्स में आप निकालते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान होता है इस तरह से इसमें आता है बल के जो फार्मूला होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान जड़त्व की यहाँ सांख्यिकी माप होता है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से होता है। जो बर्फ के स्थिति से पानी में ये किसका कारण होता है, तापमान में कमी। ठीक है, और उष्मा के अवशोषण, उष्मा के उत्सर्जन, तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो जब ताप बढ़ेगा तो पहले मान लीजिए पहले यहाँ पे आइस है। ठीक है, यहाँ पे आइस है, बर्फ है, जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पानी में चेंज होगा। ठीक है, वाटर में, यानी कि बर्फ की स्थिति से आपको पानी में चेंज कर रहा है, तो तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ पे ये आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक टेलीविजन के आविष्कार से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें से है जो जुड़ा नहीं हुआ टेलीविजन के आविष्कार से। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जॉन लोगी बेयर्ड है, फिलो कार्न स्वर्थ हैं, ये व्लादिमीर के ज्योरयकी हैं और ये हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि ये जो है ये क्रिश्चियन यहाँ पे हाइगेंस हैं, ये आपके टेलीविजन के आविष्कार से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी 30 सेकंड में समान लगाती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी है। ठीक है, तो औसत गति के बारे में यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपके क्या हो जाएगा, टाइम है, तो T1 है, ये आपका कितना है 20 सेकंड, 20 सेकंड टाइम है। T2 कितना है, ये है आपका 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड। अब इसके बाद देखिए पहला दूरी ये है आपका S1 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 200 मीटर, 200 मीटर S1 है, और S2 कितना दिया गया है 200 मीटर। ठीक है, तो जो औसत गति यहाँ है, औसत गति ये क्या होता है, औसत गति ये होता है कुल दूरी बाई कुल समय, कुल दूरी बाई कुल समय, ये होगा आपका आंसर, कुल दूरी बाई कुल समय ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दूरी है आपका कितना है 200 बाई 200 प्लस 200 यानी कि ये हो जाएगा 400, ये 400 बाई कुल समय। देखिए कुल समय इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 करेंगे, ये 0 0, ये 8 5 5 8 40, यानी गति कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। औसत गति 8 मीटर, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर निकल गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है, कुल दूरी बाई कुल समय यहाँ हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर होगा। देखिए पिछले जो सेट किए थे ये क्वेश्चन आपको मिला था, तो यानी कि क्या होता है कि आपको यहाँ पे हर शिफ्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है। ठीक है, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन डाटा चेंज कर रिपीट कर रहा है, तो इसको ध्यान से आप देखकर जाइएगा और इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन और इससे जितना मिलता जुलता क्वेश्चन होगा उसको देख कर जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, हम कोशिश भी करेंगे जब भी वैकेंसी आएगी तो इस तरह के जहाँ से क्वेश्चन जिस तरह से बनेगा हम वहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, C/100 इज इक्वल्स टू यहाँ पे F-32 बाई ये 180, ये फार्मूला हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात है, तो देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट दे दिया गया, सेल्सियस में पूछ रहा है, यानी C बाई ये करेंगे 100 इक्वल्स टू यहाँ पे F की वैल्यू कितना है 152 माइनस 32 बाई ये हो जाएगा 180, इस 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा 9, यानी कि जो आपका आंसर निकल के आएगा क्या आएगा C/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 0 2 0, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे C का वैल्यू बताना है, तो C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू ये 5 बाई ये हो जाएगा 9, तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा 200 बाई 3। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप 200 में यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, तो देखिए 3 छके 18 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ये आपका ये हो जाएगा, फिर ये आपका 0 3 छके 18। ठीक है, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि 66.6 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब देखिए 6 7 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका बी आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66.67 करके आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप इस तरह से भाग करके देखेंगे। तो ये आपका इस फॉर्मूले पर इसको आपको करना था, पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होगी इसके बारे में। तो जो आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, ये क्या दिया गया, ये दिया गया आपका यहाँ पे कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, टेस्ला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप देखिए, ये जो कूलाम होता है ये विद्युत आवेश का होता है, विद्युत आवेश का ये मात्रक होता है, विद्युत आवेश, ठीक है। और ये आपका विद्युत धारा जो कि अभी हम देखे हैं विद्युत धारा की मात्रक ये आपका मात्रा होती है। ये जो वोल्ट होता है यही आपका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। विभवांतर जो होगा, इसके बाद ये जो टेस्ला होता है ये किसका होता है, विद्युत चुंबकीय का ये मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय का मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय का ये मात्रक होता है, सही मात्रक टेस्ला, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या गया था, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का जो एसआई इकाई क्या होगा, ये आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाकी ये विद्युत आवेश का होगा, एम्पियर विद्युत धारा का होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लगभग हमारा जो है इसका जो है शिफ्ट जो CBT 2 का जो पेपर था ये लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद से देखिए हम इसी के पर आधारित जो है आपका साइंस का जो क्वेश्चन जितना भी होगा, जितने भी एग्जाम में पूछा गया है, तो चैप्टर वाइज हम वहाँ पे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको साइंस और मजबूत बने आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।